हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी रिसेंटली जो वैकेंसी आई थी कल एमपी हाई कोर्ट की स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड सहायक ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का मैं कहीं ना कहीं आप सभी को आंसर करने के लिए आज के इस वीडियो में आया हूं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है कि अगर सर सीपीसीटी हमारा क्वालिफाई नहीं है तो सीपीसीटी का जो रिजल्ट आगे पेपर होगा यानी 25 और 26 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है, अगर हमने पास कर लिया तो क्या हम एमपी हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है, सर क्या अगर मैंने सीपीसीटी क्वालिफाई, मेरे पास सीपीसीटी एमसीक्यू और एक टाइपिंग में, चाहे तो हिंदी हो सकती है या फिर इंग्लिश, तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूं? दूसरा सवाल ये है, सर मेरा जो ग्रेजुएशन है या फिर मेरा जो डिप्लोमा है वो रनिंग में है, तो क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूं? और चौथा सवाल है, सर क्या बिना सीपीसीटी के फॉर्म भर सकते हैं? तो अगर आपके भी ये सवाल हैं या फिर इसके अलावा कोई और सवाल है तो उन सारे सवालों के मैं जवाब वन बाई वन इस वीडियो में आपको दूंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर आपने सीपीसीटी क्वालिफाई नहीं किया है और दिसंबर 2021 में आप सीपीसीटी का पेपर दे रहे हो, जैसा आप सभी को पता है 30 दिसंबर जो है इस एग्जाम की फिलिंग की लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की, और आपका पेपर होगा 25 और 26 तारीख को। तो क्या आप फॉर्म भर सकते हो? चांस देखो, चांस है भर सकते हैं, लेकिन चांस किन कंडीशंस में वो आप सुन लीजिए। कि अगर जैसे आप सभी को पता है 30 नंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और यहां पे नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि जो आपका स्कोर कार्ड है, जितने भी आप सर्टिफिकेट लगाओगे, आपकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है उससे पहले के होनी चाहिए। तो अगर आपने सीपीसीटी का अब तक पेपर दिया है तो इतना आप सभी को पता होगा कि जब भी सीपीसीटी का स्कोर कार्ड आता है उसमें जो डेट होती है, जब आपका डेट हुई है, एग्जाम हुआ है, उसी डेट से स्कोर कार्ड माना जाता है। तो अगर आपका 25-26 को पेपर है तो चांस हो सकता है कि आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन विद कंडीशन। कंडीशन ये है कि अगर 30 नंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए और वहां पर अगर सिर्फ और सिर्फ आपका सीपीसीटी स्कोर कार्ड की डिटेल्स मांगी, बस उन्होंने स्कैन कॉपी अगर नहीं मांगी, तो आपका फुल चांस है कि आप दिसंबर का पेपर देके एमपी हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। समझ में आ गया क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो आपने समझ ली, यानी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सीपीसीटी स्कोर कार्ड की अगर डिटेल्स मांगी, स्कैन कॉपी नहीं मांगी, तो आप लगा सकते हो। दूसरा चांस बन सकता है कि अगर फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई तो भर सकते हो आप। दो चांस हैं कि आप दिसंबर 2021 वाला सीपीसीटी क्वालिफाई करके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दूसरे सवाल की ओर मूव करते हैं। दूसरा आपका सवाल है कि सर सीपीसीटी का स्कोर कार्ड एक टाइपिंग में है, एमसीक्यू और हिंदी में, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? इसका भी चांस कहीं ना कहीं टिका है 30 नवंबर की डेट पर। क्यों? क्योंकि वैसे नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि सीपीसीटी का स्कोर कार्ड मांगा जाएगा। अगर स्कोर कार्ड लिखा है तो इसका मतलब यह है कि दोनों टाइपिंग मेंशन है, लेकिन आप इस आधार पे देख सकते हो कि हिंदी टाइपिंग का चांस बनेगा जब, क्योंकि आप जब फॉर्म फिलअप करोगे 30 तारीख को, तो 30 तारीख को ही पता चल जाएगा कि वो सीपीसीटी स्कोर कार्ड की डिटेल्स किस फॉर्म में फिलअप करवा रहे हैं। और हिंदी का इसीलिए चांस माना जा रहा है क्योंकि जितना भी आगे जो मेंस में पेपर होगा, जो भी आप टाइपिंग करोगे वो हिंदी में ही होनी है, तो हिंदी का चांस इसीलिए बन रहा है। तो आई थिंक सेकंड क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन, अगर आपका डिप्लोमा रनिंग में है तो क्या फॉर्म भर सकते हो? इसका चांस है नो, यानी कंप्लीट ग्रेजुएशन, कंप्लीट डिप्लोमा है अगर आपके पास,
तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज चांस नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट और सबसे मेजर क्वेश्चन है, आई थिंक आपको इसका जवाब कहीं नहीं मिला होगा कि बिना सीपीसीटी के फॉर्म भर सकते हैं, इसका भी चांस है यस। क्यों? क्योंकि जब आपने अगर नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा हो तो 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, दूसरी स्कोर कार्ड सीपीसीटी का कंपलसरी है, इसके अलावा उसके और में भी लिखा है यानी अदर कोई एजेंसी या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा असाइन है, अगर उसके द्वारा आपने कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट किया है तो वो वैलिड है। लेकिन वैलिड जब होगा जब उसमें टाइपिंग और कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर आप स्टेनोग्राफर या फिर असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो पोस्ट है इंग्लिश नॉलेज के लिए भरना चाहते हो तो स्टेनोग्राफर की जो भी स्पीड मांगी है, जैसे 100 और 80 की स्पीड मांगी है, वो स्टेनोग्राफर का आपके सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। चौथा यानी 1 ईयर के कंप्यूटर डिप्लोमा कंपलसरी है। 1 ईयर कंप्यूटर का डिप्लोमा अगर आपके पास नहीं है तो उसके समकक्ष कौन कौन सी डिग्री, कौन कौन से डिप्लोमा लगेंगे, ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट जो नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया था उसमें सारी डिटेल्स आपको बारे में डिस्कस की थी। और इससे पहले मैं आपका हाई कोर्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके चेक कर लेना। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, यानी अगर आप सीपीसीटी का दिसंबर 2021 में पेपर दे रहे हो तो चांस जब होगा जब वो विदाउट स्कैन कॉपी मांगेंगे सीपीसीटी स्कोर कार्ड की तो फॉर्म फिलअप हो सकता है। दूसरा 30 नवंबर पर डिपेंड करेगा कि आप सीपीसीटी के हिंदी टाइपिंग के साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो चांस है कि नहीं है, ठीक है। में से मोस्टली केस में लो चांस है, क्योंकि उन्होंने अगर वो सीपीसीटी में सिर्फ हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग सेपरेट अलग से मांगते तो बिल्कुल मेंशन करते। जो लास्ट वैकेंसी आई थी जुडिशियल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की, वहां पे क्लियरली मेंशन किया था कि सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग के लिए चाहिए या फिर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के साथ चाहिए, ठीक है। तो सेकंड जो पॉइंट था उसका चांस लो है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको 30 नवंबर को मिल जाएगा जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट कर देना, उसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप मुझसे पर्सनली कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो वहां पे आप अपनी क्वेरी ऑन द स्पॉट पता कर सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।